I am Sahil Chauhan. Today we will discuss about marketing. Without marketing, you can't run your business. First, we see what is marketing. Marketing is an art and science of exploring, creating, and delivering value to satisfy the needs of a target audience at a profit. यदि साधारण भाषा में हम मार्केटिंग को समझना चाहें तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जो मार्केटिंग है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड होती है। इसकी जो रिकॉल वैल्यू है यानी याददाश्त की जो हमारी क्षमता है उसमें यह लंबे समय तक कैच रहती है और इस यह जो है हमारे इमोशन को टच करती है। जैसे हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकें, जैसे अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, पतंजलि कंपनी ना या बाबा जी ना क्या करे कि उसना स्वदेशी जो है उसको हिट किया, स्वदेशी जो इमोशन है उसको हिट किया। टाटा साल्ट देख सकते हैं, टाटा साल्ट, टाटा नमक, देश का नमक। तो जो इमोशन को टच करे और जिसकी जो रिकॉल वैल्यू है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो लंबे समय तक रजिस्टर्ड रहे, वो मार्केटिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिलिप्स कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। जो फिलिप्स कंपनी है एक मल्टीनेशनल कंपनी है और एंड इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एंड इज़ करंटली फोकस्ड इन द एरिया ऑफ लाइटनिंग एंड हेल्थ केयर। Philips was founded in the year 1891. Philips currently employs around 75,000 people across 100 countries. यदि कंपनी के हम मिशन की बात करा तो किसी भी कंपनी का मिशन प्रॉफिट कमाना नहीं होता। यदि कंपनी का मिशन प्रॉफिट कमाना तो कंपनी लंबे समय तक चलेगी नहीं। कंपनी का मिशन है कि टू इम्प्रूव पीपल्स लाइफ थ्रू मीनिंगफुल इनोवेशन, मतलब इनोवेशन के द्वारा, नई तकनीक के द्वारा लोगों की लाइफ बदलनी है न्यू प्रोडक्ट्स के द्वारा। यू कंपनी का मिशन है। यदि कंपनी के हम विजन की बात करें तो कंपनी का विजन है फिलिप्स टू मेक द वर्ल्ड हेल्दियर एंड मोर सस्टेनेबल थ्रू इनोवेशन। कंपनी goal is to improve the lives of 3 billion people a year by 2030. Philips be the best place to work for people who share their passion. Together Philips will deliver superior value for its customer and shareholders. मतलब कंपनी का विजन भी क्लियर है कि कंपनी सिर्फ उन्हीं शेयर होल्डरों के साथ, उन्हीं एम्प्लॉयज़ और कस्टमर के साथ काम करना चाहती है जो उसके पैशन में उसके साथ है। कंपनी उन एम्प्लॉयज़ और कस्टमर के साथ काम करना चाहती है जो उसके पैशन में, जो उसकी इनोवेशन में उसके साथ है। कंपनी की टैगलाइन देखा तो वो कुछ इस प्रकार है कि अनलॉक द फ्यूचर विद द पावर ऑफ लाइट। ब्रांड प्रोमिस देखा कंपनी का तो फिलिप्स इज टू कल्टिवेट इनोवेशन एंड हैज़ टू मेन फोकस ऑन द कंज्यूमर एंड देयर नीड्स। मतलब कंपनी का जो फोकस है कस्टमर है, जो उसकी नीड्स और वांट्स के ऊपर है। कोई भी कंपनी विदाउट कस्टमर के चल नहीं सकती और जैसा कस्टमर की नीड्स है, जैसा कस्टमर चाहता है वैसा ही कंपनी को प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। एक बारी ब्रिटानिया जो कंपनी है वो कुछ काजू कतली टाइप जो बिस्कुट होते हैं उनको बनाना चाहती थी, तो कंपनी ने इनोवेशन शुरू किया उन बिस्कुटों के ऊपर और वे बिस्कुट बनाने शुरू कर दिए कंपनी ने। तो कंपनी ने जब बिस्कुट बनाए तो उसके जो लॉयल कस्टमर थे, वफादार, मतलब जो नहीं पैक रहे थे बार बार ब्रिटानिया के बिस्कुट यूज करा कर रहे थे, तो उनका एक ग्रुप बुलाया कंपनी ने और वे बिस्कुट कंपनी ने उन ग्रुप को टेस्ट कराए। बताओ भाई, अपना फीडबैक दो कैसे तुम्हें ये बिस्कुट लगे हैं। तो सारे जितने कस्टमर थे वहाँ उनका टेस्ट कराया तो उन्होंने कहा कि मत लॉन्च करो, जो बिस्कुट है वो मार्केट में चलेंगे नहीं। तो ब्रिटानिया कंपनी को वहाँ एक बहुत बड़ा लॉस होने थे बच गई कंपनी, क्योंकि जो उसके कस्टमर थे उन्होंने प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त हो, अच्छे मतलब बिस्कुट हो, लेकिन कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया तो प्रोडक्ट चलेगा नहीं। बात यह कि कस्टमर जो है वो सबसे मेन फैक्टर है किसी भी बिजनेस के चलने का। और कंपनी का यदि हम
फोकस देखा तो द कंपनी मेन फोकस ऑफ फिलिप्स इज टू मेक द वर्ल्ड more sustainable and healthier through innovation and has an ambitious goal to improve the life of people। लोगों की लाइफ में एक बदलाव लाना। टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है कंपनी, कंपनी का जो फोकस है वो टेक्नोलॉजी पे है। फिलिप्स हैज़ क्रिएटेड मोर इफेक्टिव एंड लो कॉस्ट हेल्थ सॉल्यूशन फॉर द कंज्यूमर। इनका जो कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो बड़ा ज़बरदस्त है, साइंटिस्ट की टीम ज़बरदस्त है। लो कॉस्ट पे बड़े ज़बरदस्त इनोवेटिव प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च करे मार्केट के अंदर, लेकिन प्रोडक्ट चले नहीं। तो उस समय के जो सीईओ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उन्होंने देखा भी प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने उस समय सीएमओ नियुक्त किए, मतलब चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। उस समय के अच्छे मार्केटर थे वो, तो उनको कंपनी में अपॉइंट किया गया। तो उन्होंने देखा कि भाई कंपनी की टीम तो अच्छा प्रोडक्ट बना रही, लेकिन कंपनी की टीम के प्रोडक्ट इनोवेशन टीम के अंदर के साथ और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ कोई लिंक नहीं है। क्योंकि कस्टमर का फीडबैक, कस्टमर की नीड्स वांट्स, कस्टमर क्या चाहता है प्रोडक्ट से, कैसा वो फील करता है प्रोडक्ट को लेते समय, यूज करते समय, तो उसका जो सारा डाटा था वो किसके पास था? मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई आपस में लिंक नहीं, तो प्रोडक्ट फेल हो गए। तो उसने यह प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराया। तो उसके बाद कंपनी के प्रोडक्ट जब लॉन्च करे गए बड़े ज़बरदस्त हिट रहे। तो उससे जब सैलरी के बारे में बात करी गई, उस मार्केटर थे, सीएमओ थे, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर थे, तो उसने कहा कि मुझे कंपनी में सैलरी नहीं चाहिए, बल्कि कंपनी में हिस्सेदारी चाहिए, कंपनी के स्टॉक चाहिए। तो मतलब ऐसे ज़बरदस्त मार्केटर थे वो कि उनको पहले ही विश्वास था कि कंपनी तो अच्छी है, लेकिन कंपनी में जो प्रॉब्लम है मैं उसको देखकर उसका जो सॉल्यूशन है वो कर दूंगा, ऐसे कॉन्फिडेंस था उनको। और इसलिए ही उनको कंपनी में फिर हिस्सेदारी दी गई थी। मतलब यदि कंपनी ग्रो करेगी तो मेरे जो शेयर हैं, स्टॉक्स हैं, वे भी ग्रो करेंगे। और यदि कंपनी डी ग्रो करेगी तो मेरी जो स्टॉक की वैल्यू है वह भी डी ग्रो करेगी। तो ऐसा ही कहा जावा कि यदि कोई मार्केटर नियुक्त करना, हेड करना, तो वो उसको कंपनी में हिस्सेदारी दी जाए। यदि कंपनी ग्रो करती है तो उसका भी बेनिफिट, और यदि कंपनी ग्रो नहीं करती है, डी ग्रो करती है, तो उसका भी लॉस। और यदि उसको सैलरी दी गई तो वो तो 10 करोड़ पर साल के, पर ईयर के लेकर आराम से ऐश करेगा। कंपनी डी ग्रो करो या ग्रो करो, उसको कोई मतलब नहीं है। यदि फिलिप्स कंपनी के हम कंपटीशन की बात करा, कंपिटेटिव एनालिसिस की बात करा, तो कंपनी का जो कंपटीशन है वो एलजी के साथ है, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ है, सैमसंग के साथ है। और एलजी जो है, एलजी इज आल्सो ए मेजर प्लेयर इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एंड इट कांट बी अंडर एस्टिमेटेड एज इट्स मार्केट शेयर हैज़ बीन इम्प्रूविंग इन द रिसेंट और पास्ट ईयर। तो फिलिप्स कंपनी का मेन फोकस क्या रहेगा? क्वालिटी और इनोवेशन पे। सेकंड बात है कि जो कंपनी है उसको अपनी टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए। हर एक कंपनी अपना प्रोडक्ट प्रत्येक व्यक्ति को नहीं बेच सकती। फिलिप्स कंपनी का टारगेट ऑडियंस क्या है? यूथ है। क्योंकि फिलिप्स कंपनी जो है इनोवेटिव प्रोडक्ट लाती है जो लोगों की लाइफ को ईजी कर सके। और इनोवेटिव कुछ नया प्रोडक्ट कौन यूज़ करेगा? यूथ करेगा। तो इसलिए कंपनी का मेन टारगेट ऑडियंस कौन है? वो यूथ है। द मेन कंज्यूमर ऑफ द ब्रांड आर द यूथ एंड दैट आर नॉट स्केयर्ड इन एक्सपेरिमेंटिंग इनटू न्यू प्रोडक्ट्स एंड वांट टेक्नोलॉजी टू मेक देयर लाइफ मच ईजियर। वे यूथ को अपना कस्टमर बनाते हैं और कस्टमर लॉयल्टी से फिर वे यूथ को ब्रांड लॉयल्टी पे लेकर आते हैं। मतलब उनका जो कस्टमर है वो ब्रांड के प्रति इतना लॉयल हो जाता है कि वो बार बार उसी का प्रोडक्ट खरीदता है। और यदि कंपनी के हम प्रमोशन स्ट्रैटेजी की बात करा, तो कंपनी अपना जो प्रमोशन है प्रोडक्ट का वो थ्रू इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग और टीवी ऐड के थ्रू करती है और बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। और यदि हम मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसमें हम बहुत कुछ
सीख सका। मार्केटिंग, मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, एम्बुश मार्केटिंग, इनबाउंड, आउटबाउंड, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, और 4 P's ऑफ मार्केटिंग। बहुत सारी चीज़ें जो हम मार्केटिंग में सीख सका। बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तो हम अगली बार सीखेंगे कुछ नया मार्केटिंग के बारे में।